श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। आइए जानते हैं क्या वो चीजें जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया है। गीता की अनमोल बातें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अगर अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में आकर भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। श्रीमद् भागवत में एक घटना का वर्णन है। भगवान कृष्ण वृंदावन के जंगलों में अपने साथियों के साथ गाय चरा रहे थे। गायों के साथ वे जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। दोपहर होते होते सबको जोरों से भूख लगी। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र ग्वालों से कहा कि पास में ही एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वहां जाकर ब्राह्मणों से भोजन मांग कर ले आएं। ग्वाले कृष्ण का कहा मानते हुए उस यज्ञशाला में पहुंचे। वहां यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं। भोजन भी पक रहा था। ग्वालों ने यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से भोजन मांगा। उन्हें बताया कि नंद के पुत्र कृष्ण ने भोजन मंगाया है। उस समय यज्ञ देवता को भोग नहीं लगा था, तो ब्राह्मणों ने ग्वालों को भोजन देने से मना कर दिया। ग्वाले कृष्ण के पास लौट आए, निराश होकर बैठ गए। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, फिर से कोशिश करो। ग्वालों ने कहा कि यज्ञ देवता को भोग लगाए बिना ब्राह्मण भोजन नहीं देंगे, जाना बेकार है। कृष्ण ने कहा, नहीं, हमें फिर कोशिश करनी चाहिए। इस बार जाओ और ब्राह्मणों की बजाय उनकी पत्नियों से भोजन मांगो। ग्वाले फिर यज्ञशाला में गए। इस बार उन्होंने ब्राह्मणों की बजाय उनकी पत्नियों से भोजन मांगा। ब्राह्मण पत्नियों को जब पता चला कि खुद कृष्ण ने भोजन मंगवाया है, तो वे खुद बर्तनों में खाना भरकर कृष्ण तक चली आईं। कृष्ण और ग्वालों ने भरपेट भोजन किया। कृष्ण ने ग्वालों को समझाया कि अगर एक बार की असफलता से निराश होकर हम बैठ जाते तो क्या आज इतना अच्छा भोजन मिल पाता। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, साथ ही एक ही तरीके से हमेशा कोशिश नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य में थोड़ा बदलाव करने से सफलता मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अनमोल सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।